गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपकी एक्सरसाइज आ गया 7.2 और 7.2 में अपने जो सबसे पहले थ्योरम करनी है वो करनी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसमें सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, जो है ट्रायंगल हो गई, ठीक है। इसमें थ्योरम में आपको पता है गिवन लिखना होता है, फिर प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद इसका प्रूफ देना है। तो जो गिवन है ना, क्या है इसमें, देखो सबसे पहले गिवन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल आपने इक्वल प्रूव करने हैं और जो गिवन है वो है ए बी इक्वल टू ए सी। इनके आइसोसेल ट्रायंगल है तो सीधी साफ सी बात है, दो साइडें क्या होंगी इसकी, सेम होंगी। ए बी इक्वल टू प्रूव, जो प्रूव करना है बेटा वो क्या प्रूव करना है इसमें, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आपने इसके अंदर प्रूव करना है। फिर तीसरा क्या आ गया इसमें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें, आप जो बी एंगल है ना, बी का बाइसेक्टर गिराएंगे कौन सी साइड के ऊपर, बी सी के ऊपर। ये कोई ज़रूरी नहीं है ये यहाँ इसको जो इक्वली, हालांकि इक्वली काटेगा क्योंकि ट्रायंगल जो है ना क्या हो गया, ये आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से कंडीशन क्या कि आप एंगल जो ए है ना, ए का बाइसेक्टर मीन्स कंस्ट्रक्शन क्या ड्रा करेंगे, हालांकि कंस्ट्रक्शन डॉटेड दिखाना होता है, ऐसे डॉटेड लाइन होती है ये। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, ए ऑन साइड, कौन सी साइड के ऊपर, ड्रा ऑन साइड बी सी। अब उसके बाद लिखेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ क्या होता है, प्रूफ में देखिए आपको प्रूव करना है कि एंगल जो बी इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए। तो दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। क्या क्या गिवन है बेटा, ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो है गिवन। और आपका जो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय कंस्ट्रक्शन आपने इसको, और ए डी इक्वल टू क्या आ गया बोलो, ए डी, ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, ठीक। तो क्या क्या इक्वल हुआ इसमें, ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल ए सी डी, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, ठीक। तो सीधी साफ सी बात है, अगर ये प्रूव होता तो आपको पिछली एक्सरसाइज में मैंने करवाया था, एंगल बी इक्वल टू क्या है बेटा, एंगल सी आया। तो ये पहली थ्योरम थी आपकी 7.2 की जो यूज होगी। इसकी जो दूसरी थ्योरम बनती है सेम बन सकती है, क्या, अगर एंगल इक्वल हैं, जैसे मैं पेपर में ऐसे बोल सकता हूँ, अगर एंगल इक्वल हैं तो आप फिर क्या प्रूव करेंगे, इसकी साइड। या फिर दूसरी तरफ क्या, दो थ्योरम बन गई, साइड इक्वल हैं तो आप एंगल प्रूव कर सकते हैं, अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड प्रूव कर सकते हैं। पेपर में कौन सी भी थ्योरम दी जा सकती है। आगे जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा, जैसे आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है कि आप कर लोगे। जो पहला क्वेश्चन बन गया एक्सरसाइज का वो क्या हो गया, इन आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो क्या कंडीशन लगा दी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसमें कोई ट्रायंगल है ए बी सी, फिर क्या बोला इसने, इन आइसोसेल ट्रायंगल ए बी, तो गिवन क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी लिखेंगे, जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बाइसेक्टर का मतलब इसको आधे पे कट करेंगे, और बाइसेक्टर ऑफ द सी, जो सी है सी का बाइसेक्टर भी यहाँ से ऐसे चला और ये ज्वाइन करके दोनों कौन से पॉइंट के ऊपर, बाइसेक्टर ऑफ द बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, ठीक। ज्वाइन ए ओ, और ए ओ को आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर क्या बन गया इसमें, तो सो दैट ओ बी इक्वल टू, जैसे टू प्रूव, जो इसमें आपने प्रूव करना है वो क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, एंड दूसरा पार्ट क्या है बोलो, ए ओ इक्वल टू ओ बी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, एंड दूसरा पार्ट क्या है बोलो, ओ बी इक्वल टू ओ सी, एंड दूसरा पार्ट क्या है बोलो, ए ओ इक्वल टू ओ सी, एंड दूसरा पार्ट क्या है बोलो, ए ओ
बाइसेक्टर किसका, एंगल ए का। मतलब जो ए से लेकर ओ आएगा ना, वो इस एंगल को कितनी जगह डिवाइड करेगा, टू सेम पार्ट में, इसका बाइसेक्टर है। तो पहला देखिए ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है। ध्यान से देखिए थ्योरम के ऊपर जो आपने गिवन है, एक तो ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है। तो प्रूफ लिखिए इसका। पहली कंडीशन बोलो क्या आ गई, ए बी इक्वल टू ए सी आ गया बेटा, ये गिवन है, दे रखा है इसने। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इक्वल टू क्या आएगा, बोलो एंगल सी आएगा। अगर एंगल बी इक्वल टू सी आएगा, 1/2 दोनों के आगे लगा दो, 1/2 इनके एंगल हाफ बी का और एंगल हाफ सी का, क्योंकि बाइसेक्टर है ये। ठीक, अगर ये बताइए आधे 1/2 ए बी, इनके, मेरा कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल, अगर ये दोनों का दोनों सेम है, जैसे इसको 1 मान लो, इसको मान लीजिए 2 मान, एंगल 1 इक्वल टू 2, तो कौन सा रूल लग गया कि अगर दो एंगल अपोजिट क्या होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जो ऐसे दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल, तो उनके सामने की साइडें भी क्या होती हैं, इक्वल। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, बोलो ओ सी हो गया। ओ बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओ सी हो गया। अब उसके बाद दूसरे पार्ट में जो है ना, क्या करेंगे आप ट्रायंगल ले लो ए बी ओ। जब दूसरा पार्ट करेंगे ए बी ओ एंड ट्रायंगल दूसरी क्या होगी, बोलो ए सी ओ। ए बी ओ में क्या हो गया, बोलो ए बी ओ में, एक तो बेटा ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, और दूसरा जो एंगल जो आएगा ना इसके अंदर, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल, तो बोलो ये दूसरा पार्ट भी बोलो इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको 3 मानूँ, इसको क्या मानूँ, 4 मानूँ, तो एंगल बोलो क्या आएगा, बोलो एंगल बोलो क्या आएगा बेटा, 3 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, बोलो इसमें एक ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो ओ सी। तो ट्रायंगल बोलो क्या हो जाएंगी, ए बी ओ। देखो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, 3 इक्वल टू 4 हो गया, और ये प्रूव कर रखा था मैंने कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, ए कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल ए सी ओ। क्या क्या इक्वल होगा इसमें, दो तो साइड होगी, कौन सा बना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो सीधी साफ सी बात है, तो यहाँ का ये एंगल अगर मैं इसको 5 मानता हूँ, इसको मानता हूँ क्या, देखो ये 5 इक्वल टू 6। अरे सीधी साफ सी बात है भाई, देखो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया, और ये देखो इसके बाइसेक्टर थे, ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो 3 इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो सीधी साफ सी बात है, एंगल 5 इक्वल टू क्या आएगा, बोलो 6 आएगा। क्यों आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है, जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं उनके जो सामने के जो ये एंगल हैं जो क्या हो जाएंगे, बोलो इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल है ये एंगल, तो सीधी साफ सी बात है, ये ए से लेकर ओ तक जो है ना इसका क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जैसे थ्योरम उसी जैसा है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या लिख दिया इन्होंने, ए बी सी ए डी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बड़ा आसान है भाई, किसी ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो बेटा साथ में तो परपेंडिकुलर भी है और साथ में बाइसेक्टर का मतलब ये इसको क्या करेगा, दोनों जगह इक्वल पार्ट में कट करेगा। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच। देखो वही मैंने बोला था पहले, गिवन लिखना आपको। गिवन बोलो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल क्या आएगा, बोलो ए बी सी, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, और बाइसेक्टर भी है, तो डी बी इक्वल टू, डी से लेकर बी तक इक्वल टू क्या आएगा, बोलो डी सी आएगा। ठीक है, और टू प्रूव, इसमें जो प्रूव करना आपने वो क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, बोलो ए सी। तो उसका प्रूफ ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी और ए बी डी। बोलो बेटा सबसे पहले तो क्या आ गया, बाइसेक्टर है
इसको अगर मैं 1 मान लूँगा, इसको 2 मान लूँगा, बोलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हो गया, ये राइट एंगल हो गए, ईच 90 डिग्री के हो गए। ए डी इक्वल टू क्या हो गया, बोलो ए डी, ये कॉमन हो गया इसके अंदर दोनों में है। और डी बी इक्वल टू डी सी, ये बाई सेक्टर कहने का मतलब क्या हो गया, ये गिवन हो गया, दे रखा है। तो सीधी साफ सी बात है, एक एंगल इक्वल हो गया, दो साइडें होंगी, तो इसमें भी कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड कह लीजिए, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल क्या होगी, ए बी डी कॉन्ग्रेट टू द ट्रायंगल ए सी डी। तो सीधी साफ सी बात है, इनके जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी। आई होप, मुझे उम्मीद है बेटा आप पक्का कर देंगे, इसको कर देना, एक्सरसाइज को आसान है बिल्कुल।